श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। भक्तों को कल्पवृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती व जगतगुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। आज हम श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की 30वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, पहले तुमने पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब उनके सब लक्षण मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे नारद, पति कुरूप हो या सुरूप, रोग से युक्त हो, गूंगा हो या अंधा, बहरा हो या काणा, तो भी पतिव्रता स्त्री निरंतर मन, वचन, कर्म से पति को सम्मान दे। किसी भी स्त्री को पति के विरुद्ध किसी प्रकार का कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार तथा क्रोध को त्याग कर पति की सेवा कर उसके मन को आनंद दे, दूसरे के मन को कभी आनंद न दे। पतिव्रता स्त्री दूसरे के अर्थ से लोभित होकर भी मन, वाणी, काया, कर्म से दूसरे पुरुषों का सेवन नहीं करती। दूसरों के देखने पर आप न देखे, दूसरों के हंसने पर नहीं हंसे, बुलाने से नहीं बोले, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय कोई और देव, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं। स्त्री को पति से कभी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। स्त्री के पीछे आप भोजन करें, पति के दुख से आप दुखी रहें, प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहें, पति सो जाए तो सोएं और पति से पहले उठें। पति की मृत्यु हो जाने पर अपने सत्पर रहें, पुत्रादि तथा परिवारजनों के अनुकूल रहें, मन में किसी दूसरे की इच्छा न करें, सास ससुर से की भक्ति करें, धर्म कार्य में अनुकूल और द्रव्य संचय करें। पतिव्रता खेत, वन, काम से लौटकर भर्ता को देख आसन से खड़ी होकर जल लेकर आसन प्रसन्न करें, सदा प्रसन्न रहें, समय पर भोजन दे, भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन नहीं बोले। घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया हो उससे घर चलावें और अपनी बुद्धि से बचा भी लें। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को लोभ से आप तनिक भी न रखें। भर्ता की आज्ञा बिना अपने बांधुओं को न दें। असंतोष, दूसरे पुरुष की चेष्टा की बात, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, पतिव्रता को छोड़ देना चाहिए। जो वस्तु भर्ता न खावे पिए उसको पतिव्रता स्त्री त्याग दे। रजोस्वला 3 दिन तक शुद्ध नहीं रहती, वह स्नान कर परपुरुष को न देखे। सूर्य दर्शन करके पंचगव्य पिए। यदि गर्भिणी हो जाए तो नियम से रहे और वस्त्र आभूषण पहनकर यत्न से भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म से तत्पर और शुद्ध रहे, गर्भ रक्षा करती रहे, बुरी स्त्रियों से न बोलें, सूर्य की वायु न लें, घमंडी स्त्री के साथ न रहें, भयंकर वार्ता न सुने, भारी अत्यंत गर्म व कच्चा आहार न लें। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ संतान प्राप्त करती है। अपने से गुणवान सोच को न त्यागे। ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न होने पर लड़ाई नहीं करना चाहिए। दूसरों के नाम को न गावें, न दूसरे का वर्णन करें, इच्छा करके दूसरे मनुष्य को न देखें, हास्य विलास से अपने पति का मुख कमल देखें, बोलते हुए पति के बीच में नहीं बोलें। पति गाता या पढ़ता हो तो उत्साह से प्रसन्न मन हो और उसके इच्छा अनुसार कार्य करें। लड़ाई के योग्य बात पर भी भर्ता से नहीं लड़ें। ऊंचे स्वर से न रोएं, पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने घर से बाहर न भागें। उत्सव आदि में भाइयों के घर जाना हो तो पति की आज्ञा लेकर जाएं, वहाँ बहुत दिन तक भी न रहें। पतिव्रता अपने घर चली जाएं। पति विदेश जाता हो तो शुभ वचन बोले रोए या रोके नहीं। सास ससुर के निकट उनकी सेवा करें। दिन भर पति का स्मरण करें। पति के कुशल समाचार के लिए प्रसिद्ध देवताओं से याचना करें। एक वस्त्र से स्त्री को नहीं रहना चाहिए, लज्जा रहित नहीं रहना चाहिए। ये दोष स्त्रियों को दुखदायी है। स्त्रियों को उचित है कि घर का काम करके शरीर में हल्दी उपटन लगा के शुद्ध जल से स्नान कर स्वच्छ श्रृंगार करें, सदा मुस्कुराती हुई पति के साथ जाए। पति से द्वेष करने वाली स्त्री के पास न बैठें। पतिव्रता ओखल, मूसल, बुहारी, चरखा, देहली पर कभी न बैठे। पति आज्ञा के बिना व्रत, उपवास, नियम और तीर्थ यात्रा करने वाली स्त्री अपनी व अपने पति की आयु हरकर नरक में जाती है। पति कोई काम कहे तो क्रोध में उनको उल्टा जवाब नहीं दें। अहंकार से अपने पति को अप्रिय बोलने वाली स्त्री, गूंगी व सोत के साथ ईर्ष्या करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में दरिद्री होती है। स्त्री का पति जब बाहर से आए तब तत्काल ही जल तांबुल दें, पंखा से हवा करे, पेड़ दाबे, मीठा बोलकर जो स्त्री पति को सुख देती है उसका जीवन सुखी होता है। पति ही देव, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है, इसलिए सबके बदले पति ही की पूजा करें।
बुरे कर्म वाली दिखावटी पतिव्रता स्त्री नरकगामी होती है। पतिव्रता स्त्री हजारों वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग का सुख भोग आनंद करती, जिसका शील स्वभाव नष्ट हो जाता वह पिता तथा पति दोनों को के कुलों को डुबाकर इस लोक व परलोक में दुखी होती है। प्रारब्धवश कभी पति न रहे तब भी शीलता से रहें। सब लोगों में देवताओं में सिवाय पति के कोई देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी होती है, अप्रसन्नता से सब काम नष्ट होते हैं। जिस पति से संतान होती है उसकी पूजा करें। अनेक प्रकार के भोग, अद्भुत भोजन, वस्त्र, आभूषण, गंध, नाना प्रकार की कीर्ति आदि श्लोक में स्वर्ग में पति की प्रसन्नता से ही मिलती है। ये था 30वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य संकलन से। श्री कृष्ण भगवान हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। श्री पुरुषोत्तम भगवान हम पर कृपा बरसाते रहें। जय श्री कृष्ण।